विपत्ति के बीच में भी हम मसीह यीशु के अनुग्रह, बल और सामर्थ का अनुभव कर सकते हैं। मसीह यीशु का अनुग्रह हमें वो सब देता है जो हम कभी पा नहीं सकते थे और ना ही हम जिसके लायक हैं। मसीह यीशु की सामर्थ हमें योग्य बनाती है कि हम अपने आप से परे जाएं। हम अपनी परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर जी सकते हैं। मसीह यीशु की सामर्थ हमारे द्वारा अलौकिक रूप में काम करती है, ऐसे काम जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं। इस महामारी ने हर एक के लिए बहुत सी चुनौतियां और बहुत सी मुश्किल परिस्थितियां लाई हैं। विश्वासी के नाते महामारी के लिए हमारा प्रत्युत्तर डर का नहीं है, तनाव, आशाहीन या व्याकुलता का भी नहीं है। हम मसीह यीशु से उसका अनुग्रह, बल और सामर्थ प्राप्त करते हैं। हम मसीह यीशु के अनुग्रह, बल और सामर्थ के द्वारा दूसरों की सेवा करते हैं। हम मसीह यीशु के अनुग्रह, बल और सामर्थ के द्वारा जयवंत होते हैं। ठीक है, तो आज हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पर समय बिताने वाले हैं और मैं बहुत ही सरल ऐसा संदेश आपको बताना चाहता हूँ। हम सब के लिए यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ विपत्ति के समय सामर्थ के बारे में। और यहाँ इसके बारे में हम कुछ खास ऐसे प्रकाशन देखने वाले हैं और हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7 से 10 तक। तो हम सबसे पहले वचन के इस भाग को पढ़ लेते हैं और फिर हम इसमें से कुछ प्रकाशन देखते जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 और वचन 7 से 10 तक हम देखेंगे। प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं, वो कहता है। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। अब देखिए, ये तो बहुत ही परिचित ऐसा वचन है हम में से बहुत से लोगों के लिए। देखिए, हमने इसके बारे में पढ़ा है और इस पर कई संदेश सुने हैं, पौलुस के शरीर के कांटे के बारे में। लेकिन चलिए इसके बारे में हम आज देखते हैं। और हमारा गौर पौलुस के कांटे के बारे में नहीं है और ना ही वो जिन मुश्किलों से जा रहा था उनके बारे में भी नहीं है। मैं 3 बातों पर गौर करना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने कहे हैं। पौलुस जिसमें से तुम जा रहे हो उसमें ये तुम्हारे लिए उपलब्ध है। तो पौलुस किसमें से जा रहा था, हम ये सारी पृष्ठभूमि जानते हैं, या पौलुस के संदर्भ में कह रहा है ये जानते हैं। यानी ये ऐसा मनुष्य था जिसे परमेश्वर ने बहुत से प्रकाशन दिए थे। और इस अध्याय 12 की शुरुआत में वो कहता है कि स्वर्ग में, यानी तीसरे स्वर्ग में उठाया गया, परमेश्वर के स्वर्ग में उठाया गया, और परमेश्वर ने जो उससे कहा उन बातों को उसने सुना। यानी पौलुस के जीवन में ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसे अनुभव थे जो उसने ये प्रकाशन पाए, और अवश्य उसने ये हमारे लिए लिखे नए नियम के भाग के रूप में। यानी उसने जो पाया है वो तो सीधा परमेश्वर से पाया है। जैसे उसने प्रकाशन पाए तो वो कहता है कि प्रकाशनों की इन सारी बहुतायत के कारण जो मुझे दिए गए हैं, और वो कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। और जैसे कि हम इस तरह से कहते हैं कि शरीर में कांटा है, ये एक कहावत है, और निश्चय ही इसका असल में ये नहीं कि शरीर में कांटा है, लेकिन ये उपमा में उपयोग हुआ। जैसे कहावत है, कुत्ते और बिल्लियों जैसे गिर पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि वो आसमान से गिर रहे हैं। ये एक कहावत है, ये तो किसी बात को दर्शाने वाली बात है। पौलुस ने कहा मेरे शरीर में कांटा है। ये पौलुस के शरीर का कांटा क्या है? पौलुस कहता है ये शैतान का दूत है। ये शब्द जो दूत है इसका मतलब एक आत्मा है, और इस केस में ये तो शैतान की ओर से आई हुई एक आत्मा है। यानी अवश्य ही ये दुष्ट की आत्मा के बारे में, यानी दुष्ट आत्मा के बारे में कहता है, जो बार बार पौलुस के विरुद्ध में, उसके काम और उसकी सेवकाई के विरुद्ध में आती गई। पौलुस अध्याय 11 में इसके बारे में बताता है। वो जिन मुश्किलों में से होकर जाता है इसके बारे में वचन 10 में फिर से कहता है कि वो तनाव, परेशानी और निर्बलता इन सब से होकर गया है। तो निश्चय उसके शरीर का कांटा किसी तरह की कोई बीमारी और रोग तो नहीं, लेकिन ये जो निरंतर होने वाला विरोध था उस दुष्टात्मा से, जो कि शैतान का दूत कहा गया है, वो हमेशा पौलुस के विरुद्ध में आई।
यानी जहाँ भी पौलुस जाता था, वो जानता था ये दुष्ट आत्माओं से रोकना चाहती है, उसकी सेवकाई का विरोध करना चाहती है। और पौलुस ने जान लिया कि क्या हो रहा था, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वो चाहता था कि परमेश्वर इस दुष्ट आत्मा को दूर कर दे, शैतान का दूत दूर कर दे। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि ये मेरा विरोध करते रहें। और फिर परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा को दूर नहीं किया, जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु शैतान हमारी परीक्षा लेना बंद कर दें। नहीं, जब तक आप पृथ्वी पर रहेंगे, यहाँ पर शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं और वो हमेशा आती रहेंगी कि वो हमारी परीक्षा करे। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु शैतान को दूर कीजिए। परमेश्वर ने हमें ऐसा बहुत कुछ दिया है जिससे हम शैतान का सामना करें ताकि वो भाग जाए। ठीक है, तो यहाँ इस संदर्भ में पौलुस प्रार्थना करके कहता है, प्रभु जी, उसने 3 बार प्रार्थना की, प्रभु इस शैतान के दूत को दूर कर दें। ये दुष्ट आत्मा मेरे विरुद्ध में ऐसे बार बार आ रही है। तो परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया, और इसी पर हम गौर करेंगे। परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह और मेरा बल और मेरी सामर्थ। हमें इसी पर गौर करना चाहिए। मेरा अनुग्रह, मेरा बल, मेरी सामर्थ। तो पौलुस जब यहाँ परमेश्वर से इसके बारे में बात करता है तो ये सारी परिस्थिति का दृष्टिकोण बदलता है। इसके बजाय कि शैतान के दूत पर वो गौर करते जाए, या इसके बजाय कि वो गौर करे कि शैतान क्या क्या ला रहा है, यानी ये सारी मुश्किलें, यानी परेशानी, कमज़ोरी, निर्बलता और ये सारी जो चुनौतियां हैं, इसके बजाय कि उस पर गौर करे, पौलुस महान बातों पर अपना गौर लगाता है। और हमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। सारी विपत्ति के बीच में देखिए, जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चय ही विपत्ति होगी, यानी तकलीफ़ें होंगी, निश्चय चुनौतियां होंगी, या ऐसी भी कुछ चीज़ें होगी जो कि उतनी अच्छी नहीं हैं। यानी अभी देखिए ऐसी कुछ चीज़ें हैं, और मैं कहूँगा जो लोग बीमार हैं या जो विपत्ति और मुश्किलों से जा रहे हैं, और देखिए ये तो इसके परिणाम में होता है कि लोगों की नौकरी चली गई है, और ऐसी बहुत सी मुश्किलें हैं जो कि उसी के कारण आई हुई हैं। यानी देखिए ऐसी सारी विपत्तियों के बीच हम सब ये कहते हैं कि हम आगे बढ़ने और परिणाम के लिए कहाँ से बल पा सकते हैं। खैर, हम यहाँ पर प्रेरित पौलुस से कुछ सीखते हैं। इसके बजाय कि विपत्ति के कारण के बारे में सोचते जाएं, या इसके बजाय कि विपत्ति के बारे में सोचते जाएं और ये सारी विपत्तियां किस तरह से आई, इसके बजाय 3 बातों पर गौर करें जो आपके लिए उपलब्ध हैं यीशु मसीह में विश्वासी होने के नाते। तो किस पर गौर करना है? मसीह यीशु के अनुग्रह पर गौर करें, मसीह के बल पर गौर करें और यीशु मसीह के सामर्थ पर गौर करें जो कि आपके और मेरे लिए उपलब्ध है। यानी विपत्ति के बीच में हम विश्वासी के नाते अनुग्रह के बारे में कहें, मसीह के बल के बारे में कहें और मसीह की सामर्थ के बारे में कहें। और मैं अभी इन 3 बातों के बारे में ज़रा विस्तार से बताऊंगा और फिर एक साथ प्रार्थना करके संदेश खत्म करेंगे। तो मसीह यीशु का अनुग्रह, यानी विपत्ति के बीच में, मुश्किलों के बीच में अनुग्रह क्या करता है। अब देखिए, अनुग्रह शब्द तो नए नियम में बहुत से अलग अलग रूप में उपयोग किया गया। मैं इनमें से केवल 2 बताऊंगा जहां अनुग्रह इस तरह से उपयोग किया गया है। अनुग्रह तो ईश्वरीय सामर्थ पाना, और ये तो इस तरह से योग्य बनाए जाना है। और अनुग्रह का मतलब ये भी है कि ये ईश्वरीय कृपा है, यानी मसीह में अनुग्रह तो हमारे लिए उपलब्ध किया गया है। यानी अनुग्रह के द्वारा तो कृपा है, ईश्वरीय कृपा है। उसके अनुग्रह के कारण ये ईश्वरीय योग्यता जो हमारे जीवन पर आती है। तो विपत्ति के समय में मुझे क्या देखना है? बस कहना है, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अनुग्रह दिया है। आपने मुझे अनुग्रह दिया है जो कि तुल्य है या उससे भी बढ़कर है, उससे जो भी मेरी परिस्थिति की मांग है। यानी परिस्थितियाँ तो बिल्कुल विपरीत हैं, वो मुश्किल हैं, चुनौतियों से भरी हैं, परेशानी वाली है, मुश्किल हैं। कई बार वो तो बस कुचल देती है, कई बार ताकत निकाल देती है, चाहे वो आप पर जो भी प्रभाव डालती है। लेकिन फिर भी मसीह का अनुग्रह जो कि आपके लिए उपलब्ध है, ये आपको फिर से योग्य बनाएगा और हमें उस अनुग्रह से लेते जाना है। आपको कहना है, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, ये चुनौती से भरा है, मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, मैं दबाव महसूस करता हूँ, मैं जानता हूँ ये कुचल देगा, लेकिन प्रभु अनुग्रह कीजिए, मुझे अनुग्रह दीजिए।
अनुग्रह क्या करेगा? ये आपके जीवन में उसे लाएगा जिसके आप लायक नहीं। यही तो कृपा है। आपके जीवन में ये वो सब लाएगा जो आपके पास नहीं है। ये कृपा है। तो परमेश्वर का अनुग्रह, ये प्रभु की कृपा लाएगा। शायद ये आपके दफ्तर की परिस्थिति हो, प्रभु मुझे अभी आपका अनुग्रह चाहिए। शायद ये कोई आर्थिक परिस्थिति हो, प्रभु मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। और परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा लाएगा। ये आप पर आएगा ताकि आपके पास जो नहीं उसे आप पा सकें, ताकि आप उसे पा सकें जिसके आप लायक भी नहीं हैं। प्रभु अनुग्रह के कारण वो लाएंगे और अनुग्रह आपको योग्य बनाएगा। आप कहेंगे, प्रभु धन्यवाद कि इस परिस्थिति में मुझ पर अनुग्रह किया है, कि इस परिस्थिति में मैं उभर कर खड़ा हो जाऊं और जो करना है उसे मैं करूं। शायद ये मेरी योग्यता से परे हो, लेकिन आपका अनुग्रह मुझे सामर्थ देता है, मुझे योग्य बनाता है कि मैं उठ खड़ा हूं और इस परिस्थिति की मांगों को पूरा करूं। तो हम प्रभु से अनुग्रह के लिए प्रार्थना करेंगे। अब अनुग्रह के बारे में ये एक बहुत बड़ा भेद है। देखिए, और भी ज्यादा अनुग्रह उपलब्ध है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर नम्र पर अनुग्रह करते हैं। मतलब और भी ज्यादा अनुग्रह है, यानी अभी जो आप अनुग्रह अनुभव कर रहे हैं उससे भी ज्यादा पा सकते हैं, और ज्यादा है। देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह तो असीमित है, खत्म न होने वाला है। अगर आप कहें मैंने बहुत से अनुग्रह का अनुभव किया है, अच्छा है, और भी है कि हम अनुभव करें, तो हमें और ज्यादा अनुग्रह मांगना है। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट बताती है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है पर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। नम्रता क्या है? नम्रता खुद को नीचे गिराना नहीं है। ये नहीं कि मैं बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नम्रता नहीं है। नम्रता तो पूरी तरह से आधारित होना है, यानी ऐसी जगह पर आना है जहाँ पर हम पूरी तरह से परमेश्वर पर आधारित हो। जब हम ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर हम पूरी तरह से परमेश्वर पर आधारित होते हैं, तो हम नम्र होते हैं। नम्र का अर्थ है खुद पर आधारित होने से हटकर परमेश्वर पर आधारित होना। ये नम्रता का स्थान है कि आप नीचे आते हैं, जानबूझकर आप उस जगह पर आते हैं। जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा फिलिपियो 3 में, उसने कहा हम शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। प्रेरित पौलुस के बारे में सोचिए, वो तो बहुत ही पढ़ा लिखा ऐसा व्यक्ति था, उसके पास सब था, फिर भी उसने अपनी योग्यता पर अपना भरोसा नहीं रखा और उसने ये चुनाव किया कि पूरी तरह प्रभु पर भरोसा रखे। यही तो सच्ची नम्रता है। और जब भी हम उस जगह पर आते हैं नम्रता में, तो परमेश्वर और अनुग्रह देते हैं। तो हम कैसे और अनुग्रह पा सकते हैं? कैसे परमेश्वर का और ज़्यादा अनुग्रह पा सकते हैं? उस पर और आधारित रहने के द्वारा ऐसी जगह पर आना है जहाँ पर उस पर आधारित रहें और ये कहना, प्रभु मैं तो आधारित हूँ, मैं तो आपके पास में आता हूँ, मैं अपनी योग्यताओं पर आधारित नहीं हूँ, मेरा बल या फिर मेरी जो बौद्धिक योग्यता है, प्रभु मैं आप पर आधारित हूँ। और इसी के कारण अनुग्रह हमारे जीवन पर उंडेला जाएगा, क्योंकि वो नम्र को और अनुग्रह देते हैं। तो हम परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं यहाँ इस परिस्थिति में। और परमेश्वर का अनुग्रह हमें वो देता है जो हमारे पास नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में वो देता है जिसका हम लायक नहीं हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें योग्य बनाता है कि हम अपनी योग्यता से भी परे उठ खड़े हो। अभिषेक हमारे साथ यही तो करता है इन सारी विपत्तियों के बीच में, यानी मसीह का अनुग्रह। दूसरी बात हम इस वचन में देखते हैं कि पौलुस क्या करना सीखा, वो तो मसीह यीशु के बल पर आधारित रहता है। तो निश्चय ही जैसे ये सब विपत्ति और इन सारी परिस्थिति का वो सामना करता है, शैतान का ये दूत तो उसके विरुद्ध में बार बार आता है। पौलुस कहता है मैं इसे और नहीं सह सकता हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं ऐसा युद्ध लड़ते चले जाऊं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं शैतान का सामना करते जाऊं, मेरे पास इतना बल नहीं कि मैं अपनी ढाल थामे रहूं, मुझ में इतना बल नहीं कि आत्मा की तलवार का उपयोग करूं। और वो इस तरह हम सब ऐसा ही महसूस करते हैं। हम अपनी शक्ति के अंत में आ जाते हैं और कहते प्रभु जी ये दूर कीजिए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरा बल तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होता है। जब आप ऐसी जगह पर आते हैं, कहते हैं प्रभु मुझ में कोई बल नहीं है, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं दौड़ते रहूं या चलते रहूं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं दौड़ते जाऊं, मुझ में शक्ति नहीं कि मैं आगे बढ़ते जाऊं, मुझ में अभी इतनी शक्ति नहीं कि मैं इन सारी चीज़ों के विरुद्ध में खड़े रहूं। तो परमेश्वर कहते हैं कि मेरा बल यानी मेरी सामर्थ तुम्हारी कमज़ोरी में सिद्ध होती है। मतलब जब आपके पास कुछ नहीं रहता, तब परमेश्वर की सामर्थ आती है और वो आपको सामर्थ देती है कि उन परिस्थितियों में आप पर्याप्त से भी बढ़कर हो, यानी विपत्ति के समय। दूसरी बात जो हमें करना सीखना है कि हमें मसीह का बल लेते चले
जाना है। आप और मैं, हम सब लोग तो फिलिपियो 4:13 को जानते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। और एक अनुवाद इसे इस तरह से कहता है कि चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, मैंने सीख लिया है कि मैं अपनी परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर जीऊं। इसका मतलब मेरी परिस्थिति निश्चित नहीं करती है कि मैं कौन हूं, कि मैं कैसे व्यवहार करूंगा और मैं कैसे काम करूंगा। चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में क्यों न रहूं, चाहे बहुत आयत में रहूं या कमी घटी में, चाहे मैं अच्छे समय में रहूं या मुश्किल समय में, मेरी परिस्थिति निश्चित नहीं करती है कि मैं कौन हूं। मैंने अपनी परिस्थितियों से स्वतंत्र रहना सीख लिया है। और इस संदर्भ में वो कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है। मेरी परिस्थितियों के बावजूद मैं वो हो सकता हूँ जो मसीह चाहते हैं कि मैं बन जाऊँ। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो प्रभु चाहते हैं कि मैं करूँ उन परिस्थितियों में। क्यों? क्योंकि उसकी सामर्थ्य के कारण मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है, उसकी सामर्थ्य मुझे ये करने की सामर्थ्य देती है। चाहे मेरी परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, मैं अपनी परिस्थितियों से स्वतंत्र हूँ। हमें अपने आप को इसी तरह से देखना सीखना होगा कि हमारी परिस्थिति ये निश्चित नहीं करती कि हम कौन हैं, कि हम कैसे व्यवहार करें, हम कैसे काम करते जाएं या क्या जानते हैं। देखिए, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। उसने हमें जो सामर्थ्य दी है उसके द्वारा। तो विपत्ति के बीच में परमेश्वर की सामर्थ्य आपसे क्या करवाना चाहती है कि वो सब करने में आपकी मदद करें जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। यानी विपत्ति के बीच में हम हिम्मत हारना चाहते हैं। हम कहते हैं हम इसे और नहीं सह सकते हैं। हम कहते हैं प्रभु धन्यवाद कि आपकी सामर्थ्य है जो मुझे ये करने के लिए बल देती है। आपकी सामर्थ्य मुझे वो करने के योग्य बनाएगी जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है, मेरी सारी परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर, क्योंकि मैं विपत्ति के बीच में प्रभु से सामर्थ्य पाता हूँ। तो प्रभु से सामर्थ्य पाना सीख ले। इसे कैसे करें? प्रभु से प्रार्थना कीजिए और उससे कहिए प्रभु जी मुझे बल दीजिए। प्रभु जी आप ही मेरे जीवन के सामर्थ्य हैं। आप ही मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। आप ही मेरा बल है। प्रभु जी मुझे सामर्थ्य दीजिए प्रभु। एक तरीका है जिसके द्वारा हम खुद को बल देना सीखते हैं, वह है अन्य भाषा में प्रार्थना करें, कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने से इसका क्या संबंध? अन्य भाषा में प्रार्थना करना, चलिए इसे बहुत ही सरल शब्दों में बताऊं, ये परमेश्वर ने दिया हुआ मैकेनिज्म है कि हम अपने बल को रिचार्ज कर लें। हम आत्मिक बल के बारे में कहते हैं। बाइबल यही तो 1 कुरिन्थियों 14 में कहती है, वचन 4 में, कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो खुद की उन्नति करता है। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उन्नति पा रहे हैं। आप अपने भीतरी मनुष्यत्व को फिर से चार्ज कर रहे हैं, बल दे रहे हैं। ये एक तरीका है जिससे हम सामर्थ पाते हैं। ये नहीं कह रहा कि एक ही है, ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम सामर्थ प्राप्त करते हैं। मसीह यीशु से हम उसकी सामर्थ प्राप्त करते हैं ताकि इन सारी विपत्तियों के बीच में हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करते चले जाएं। अन्य भाषा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना। जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, भीतरी मनुष्य बल पाता है, आपका भीतरी मनुष्य नया बनता है। आप बल प्राप्त करते हैं कि वो सब करें जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। अवश्य ही हम उसके वचन से सामर्थ पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें जीवित करता है, प्रभु का वचन हमें सामर्थ देता है। तो आप उसके वचन को लेते चले जाएं, समय निकालें कि उसके वचन का भोजन करें। चाहे एक ही वचन हो, उस वचन पर मनन कीजिए। यह आपके लिए जीवन और सामर्थ का स्रोत है। यह आपको सामर्थ देता है, यह आपको शक्ति बल देता है ताकि आप वो सब कुछ कर सकें जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें इन सारी विपत्ति के बीच में। तो हमें विपत्ति के बीच में किस पर गौर करना है? नंबर 1, मसीह के अनुग्रह पर गौर करें, और नंबर 2, मसीह की सामर्थ पर गौर करते जाएं। और फिर तीसरी बात पौलुस कहता है कि मसीह की सामर्थ मुझ पर वास करें। यानी विपत्ति के बीच में वो इस बात पर गौर करता है कि मसीह यीशु की सामर्थ, यानी यीशु की सामर्थ उसके ऊपर वास करती है। किस उद्देश्य के लिए? ताकि उसके द्वारा वो प्रकट की जाए, ताकि उसके द्वारा वो खोली जाए, ताकि हालांकि वो मुश्किलों का सामना कर रहा है, चाहे वो विपत्ति का सामना कर रहा है, सेवकाई का काम होता है क्योंकि मसीह की सामर्थ उसके द्वारा काम करती है। मसीह की सामर्थ जो बीमारों को उसके द्वारा चंगाई देती है, सताए हुए लोगों को छुटकारा देती है, जिससे कलीसियाओं की स्थापना होती है। विश्वासी बल प्राप्त करते जाते हैं ताकि परमेश्वर का काम विपत्ति के बावजूद बढ़ते चले जाएं।
क्योंकि मसीह की सामर्थ उसके द्वारा बहती है। मसीह की सामर्थ जो हमारे द्वारा बहती है वो क्या करती है? परमेश्वर के काम पूरा करती है। इसके कारण अलौकिक काम होते हैं जिसे हम अपनी ही योग्यता में कभी नहीं कर सकते थे, जिसे हम अपने ही परिश्रम के द्वारा नहीं कर सकते हैं। मसीह की सामर्थ्य से हमारे द्वारा करती है, चाहे विपत्ति के बीच में ही क्यों ना हो। जब हम विपत्ति का सामना करते हैं तो ये इंजन बंद करने का समय नहीं होता है कि ये कहें कि ठीक है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी सारी मुश्किलें हैं। नहीं, ये समय कि आगे बढ़ें, अपना इंजन ऑन रखें, आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि मसीह की सामर्थ आपके द्वारा बहती जाएगी। आप वहां पर डटे रहें, प्रभु में आप पूरी तरह से चार्ज हो जाएं, परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित रहें, उसके बल में खुद को सामर्थ दीजिए और उसकी सामर्थ आपके द्वारा बहते जाएं। क्या विपत्तियां हैं? हाँ। क्या मुश्किलें हैं? हाँ। क्या चुनौतियां हैं? हाँ। लेकिन इनमें से कुछ भी परमेश्वर की सामर्थ को आपके द्वारा बहने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जो सामर्थ है वो आपके द्वारा बहती जाएगी, चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो या मुश्किलें हों। देखिए, उनमें से कोई भी मुश्किल, उनमें से कोई भी चुनौती मसीह यीशु की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आप में से बहते हुए कभी रोक नहीं सकती है। तो अपना इंजन बंद मत कीजिए, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, विपत्ति के बीच में भी बढ़ना है। और इसलिए आज मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूँ। देखिए, हम सब अलग अलग विपत्ति का सामना करेंगे। हाँ, निश्चय ऐसी मुश्किलें होती है, कुछ ऐसा ऋतु होता है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दिखती है, तो कभी अच्छा समय होता है। हाँ, लेकिन अच्छा समय हो या बुरा समय हो, कभी मत भूलिए मसीह यीशु का अनुग्रह, मसीह यीशु का बल और मसीह यीशु की सामर्थ, ये विश्वासी के नाते हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। उसमें जुड़ जाना सीखिए, आप उसमें जुड़ना सीख लीजिए, विश्वास का व्यक्ति होना सीखिए कि सबसे बुरी परिस्थिति में भी आप परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएंगे। आप उसके बल के द्वारा सामर्थ पाएंगे और आप उसकी सामर्थ को प्रकट करेंगे, और कोई भी परिस्थिति आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकती है। चाहे नरक आपके विरुद्ध में कुछ भी लाने की कोशिश कर ले, वो आपको रोक नहीं सकता कि परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके बल में आगे बढ़े और उसकी सामर्थ में आगे बढ़े। क्योंकि यीशु ने कहा, मेरा बल तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, ये पर्याप्त से बढ़कर है। चाहे शैतान आपके विरुद्ध में कुछ भी क्यों न कर ले, लेकिन मसीह की सामर्थ वो आपके द्वारा खोली जाएगी हर एक परिस्थितियों में। तो आज आप बल पाइए। याद रखिए कि विपत्ति में आपके लिए सामर्थ है। सामर्थ है कि हम जयवंत हो, सामर्थ है कि हम आगे बढ़ते जाएं, हमारे लिए सामर्थ है कि दूसरे लोगों के लिए आशीष हो, हमारे लिए सामर्थ है कि हम दूसरों को उठाए, चाहे हम कुचले क्यों न जाएं। हमारे लिए सामर्थ उपलब्ध है कि दूसरों की मदद करें जबकि हम चुनौती में हैं। और ये सामर्थ तो आपके और मेरे लिए उपलब्ध है कि लोगों की परिस्थितियों में हम हल लेकर आएं जबकि हम चुनौतियों का सामना करते हैं। कोई भी बात आपको रोकने न पाए, आप आगे बढ़ते जाइए। आपकी सबसे बुरी विपत्ति में भी आप दूसरों के लिए आशीष बनिए, क्योंकि मसीह यीशु के अनुग्रह से, मसीह यीशु के बल से और उसकी सामर्थ से हम प्रार्थना करेंगे। पिता, यहाँ एक साथ समय बिताया इसलिए धन्यवाद। मैं हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस सभा में हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रभु, जिस किसी समय या किसी भी जगह से हमें देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके दिल में इन्हें प्रोत्साहित करें। इस समय आपका अनुग्रह, आपका बल और आपकी सामर्थ हमें शक्ति दे। हमारे जीवन में प्रभु हम बल पाते जाएं और हर एक चीज़ जो इन्हें नीचे दबाए हैं वो टूट जाएं। हर एक रुकावट जो इनके जीवन पर आई है वो गिर जाएं। ये बल में उठ खड़े हो और ये सामर्थ्य में आगे बढ़ते जाएं। और ये आज प्रोत्साहित हों कि ये आपकी सेवा करते जाएं, कि दौड़ में दौड़ते जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं और जीवन की चुनौतियों पर ये जयवंत हो जाएं, क्योंकि आपने हर एक को जयवंत व्यक्ति बनाया है। मैं परमेश्वर की आशीष इनके लिए कहता हूँ, परमेश्वर की जय इनके जीवन में कहता हूँ। मैं घोषित करता हूँ ये जयवंत है, चाहे जो भी विपत्ति हो ये जयवंत हैं। ये जिन चुनौती का सामना कर रहे हैं उस पर ये जयवंत हो जाएं, कि ये अलौकिक अनुग्रह प्राप्त करें, ये अलौकिक बल प्राप्त करें और ये अलौकिक सामर्थ्य पाए। मसीह का अनुग्रह, मसीह का बल और मसीह की सामर्थ्य इनके जीवन में काम करें। ऐसा करने के द्वारा ये प्रोत्साहित हों और हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। हम आपकी ओर से सुनना चाहते हैं। आप कुछ समय लीजिए, निश्चय आप हमें ईमेल के द्वारा अपनी गवाही भेजिए।
हमें ईमेल भेज सकते हैं testimony@apcwo.org। हमें भेजिए कि कैसे आज की सभा के द्वारा आपने आशीष पाई और ये संदेश शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और वो जानें कि यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका बल और उसकी सामर्थ उनके लिए उपलब्ध है, सारी विपत्तियों के बीच में भी, ताकि वो भी प्रोत्साहित हो। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।